हेलो बच्चों, मैं कृष्ण आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम ये जो की एक्सरसाइज 7 हुई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी 7.1 पढ़ रहे थे, उसके एग्जाम्पल देख रहे थे। कल हमने उसके 3 एग्जाम्पल और कुछ बेसिक देखा था। आज हम उसके बचे हुए 2 एग्जाम्पल है वो करेंगे और 7.1 के 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन वो कर लेंगे। ठीक है, तो कहना ये है कि वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। ये बोर्ड आपके सामने आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 और 1 और 3 और 5 से समदूरस्थ हो। हमें x और y में एक संबंध बताना है कि एक 3 हमें बिंदु दिए गए हैं। एक तो बिंदु हमें दे दिया गया है a, एक बिंदु हमें दे दिया गया बी और एक बिंदु हमें दे दिया गया सी। हमें क्या कहा गया है कि एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु ए एक्स वाई बिंदु बी और सी से समदूरस्थ हो, बी और सी से समदूरस्थ हो। यानी कि कोई चीज ये ए बी और सी से समदूरस्थ हो, यानी कि अगर कोई चीज हम ये कहें कि मैं किसी उस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ हूँ, इसका मतलब है कि वो दोनों बिंदु मुझसे बराबर दूरी पे हैं। इसका मतलब जैसे ये ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है सी। कहा गया कि ए बिंदु बी बिंदु और सी बिंदु से क्या समदूरस्थ, ए बी से भी बराबर दूरी पे और सी पे भी बराबर दूरी पे। इसका मतलब है ए बी और ए सी क्या है, बिल्कुल बराबर दूरी पे है। क्या है, बिल्कुल बराबर दूरी पे है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमें दो दूरी से हमें क्या, इससे क्या पता चला कि ए बी और सी से समदूरस्थ है। इसका मतलब है ए बी बराबर क्या है ए सी, ए बी और ए सी क्या है बराबर। और ये ए बी और ए सी हमें बराबर करनी है, हमें बी की दूरी निकालनी है, ए सी की दूरी निकालनी है और दोनों को बराबर रख देना है। और उसके बाद में अंत में एक्स और वाई का संबंध निकल आएगा। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। एक्स और वाई में, ठीक है, एक्स और वाई में एक्स और वाई में एक संबंध याद कीजिए। क्या लिखना सबसे पहले, बिंदु ए जिसके निर्देशांक क्या है एक्स और वाई, बिंदुओं बी जिसके निर्देशांक है 7 और 1, व सी जिसके निर्देशांक 3 और 5 से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पे है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, वही ए बी और सी से बराबर दूरी पे है। इसका मतलब है ए बी और ए सी क्या है, बराबर दूरी पे। इसलिए हम क्या कहेंगे, ए बी बराबर ए सी। कुल मिला के हमें अपने पास में एक रिलेशन आ गया ए बी और ए सी, और इसी से हम आगे हल करते रहेंगे। मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले ए बी निकालते हैं। ए बी और ए सी या तो दोनों को साथ के साथ ही निकालते जाओ, या एक पहले ए बी निकालो फिर ए सी निकालो फिर दोनों को बराबर रख दो। अच्छा ये होगा कि साथ के साथ ही निकालते जाओ। सूत्र क्या है, दूरी सूत्र हमें पता है। दूरी सूत्र क्या है, रुक कल बताया था आप लोगों को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे क्या है, आगे हमें क्या दिया है, हमें ए बी बराबर ए सी निकालनी है। क्या निकालना है, ए बी बराबर ए सी। पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी, तो ए बी निकल आएगी। अब ए बी निकालेंगे तो बी ये ए है और ये बी है। ए में ये x1 हो जाएगा, ये y1, और ये बी में ये x2 और ये y2। तो चलिए निकालिए,
ए बी सूत्र वही लगेगा, इधर रूट में x2 का मान कितना है 7 है, कितना है 7 माइनस x1 का मान है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y का मान क्या है y1 का मान है y और इस पे होल स्क्वायर बराबर AC। अब निकालेंगे AC में क्या है, ये A है बिंदु और ये C है, तो ये पहला कोष्टक हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। ये x1 y1 है, ये क्या हो जाएगा x2 और y2। तो x2 3, x1 x, तो x2 तो कितना है 3 माइनस x1 का मान है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है y और इसका होल स्क्वायर। अभी यहाँ से कुल मिला के अपने पास में कि आ गया है, ये रूट से रूट कट जाएगा। अभी यहाँ पे अपने पास में क्या बच गया 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये अपने पास में बच गया। सभी के होल स्क्वायर को हल कर दो। दो तरीके हैं होल स्क्वायर को हल करने के, या तो दोनों को गुणा कर लो। होल स्क्वायर हल करने का तरीका क्या है कि या तो गुणा कर लो या सभी में एक ही सरस्मक लग रही है, और वो सरस्मक कौन सी लग रही है, सरस्मक लग रही है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जिसका आंसर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy मिनट 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। हाँ तो ये हम लगाएंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सभी में यही लगा दो। यहाँ पे x की जगह क्या है 7 और y की जगह क्या है x। ये मैंने जब बेसिक पढ़ाया था उस समय मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये सरसमीकरण हल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह काम में आएगी। तो चलो लगाते, ये x की ये x है और ये क्या है y, वही स्क्वायर है वही माइनस है, तो इसकी जगह क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा इसकी जगह, इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा, ये 2 लगा दिया, गुणा में x है, x की जगह क्या है 7 गुणा y की जगह क्या है x और प्लस y की जगह क्या है यहाँ पे x और ये स्क्वायर प्लस इस पे भी लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे। यही सरस्वती का x की जगह यहाँ पे क्या है 1, ये तो x की जगह है और ये किसकी जगह है y की जगह, तो x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x की जगह 1 और y की जगह क्या है y प्लस वाई स्क्वायर की जगह लगाएंगे y और ये स्क्वायर। इधर हल करेंगे इस कोष्ठक को 3 माइनस ये x की जगह और ये किसकी जगह y की जगह, ये सोर्स में इसमें लग रही है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणा x की जगह कितना 3 गुणा y की जगह क्या है x, यानी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर y की जगह क्या है x और इस पे भी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर इसलिए इस पे भी क्या लगा दिया स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस, आगे इसको भी हल करेंगे यही एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी, क्या यहाँ पे प्लस नहीं है, सरसे का मतलब में क्या है माइनस है, क्या है माइनस, और यहाँ पे भी क्या है माइनस है। ये माइनस और यहाँ पे भी क्या है माइनस, यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स की जगह क्या है वाई 5 गुणा वाई की जगह क्या है वाई है प्लस वाई की जगह क्या है वाई, वही हो जाएगा वाई स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा और हल कीजिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2 को 7 से गुणा करेंगे 2 संति 14 और ये आ जाएगा एक्स 14x प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और y को y से गुणा करेंगे तो 2y प्लस ये क्या जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 और ये साथ में x 6x प्लस क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 10 और साथ में क्या वाई 10y प्लस वाई स्क्वायर। अभी यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा वाई स्क्वायर से
वाई स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कटा? वो इसलिए कटा कि देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, सेम है और इनके चिन्ह भी सेम है, लेकिन ये बराबर में है। अगर ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो पक्षांतरण करने पे ये किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। इससे अगर नहीं काटना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से चलो नहीं काटते हैं, वैसे कर लेते हैं, एक्स वाई को एक तरफ कर लो और जो संख्या है उनको दूसरी तरफ कर लो। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 14x है और ये माइनस का, पहले इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं उसके बाद में देखते हैं। 49 और ये कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। अब लिखो ये माइनस का 14x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 9 और 25 कितना हो जाएंगे? 25 और 9 जाएंगे 34। कितना हो जाएंगे? 34। ये माइनस का 6x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 10y प्लस का वाई स्क्वायर। अब इनको एक तरफ कर लो, एक्स वाई को, और बाकी को एक तरफ। तो ये माइनस का 14x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का वाई स्क्वायर, इसको मैंने तो एक तरफ रख लिया। अब इधर से उठा के लग के ये 6x वाली, ये 6x इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 6x। ये एक्स स्क्वायर इधर किसका हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। ये 10y इधर का प्लस का 10y और ये वाई स्क्वायर इधर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में ये 34 तो था ही, और ये 50 इधर प्लस का था, ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। अब आगे देखो क्या है, अब एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, संख्या सेम हो चिन्ह अलग अलग हो एक ही इक्वेशन में, तो इक्वेशन एक बराबर के इधर होती है, एक बराबर के उधर होती है। बराबर के इधर हो या फिर उधर हो, एक तरफ एक ही पक्ष में अगर दो संख्या ऐसी है जिनके सेम टू सेम वो संख्याएं हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों संख्याओं को हम काट सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, हाँ, अब जो जुड़ने वाली संख्या उनको जोड़ दो, घटने वाली उनको घटा दो। ये देखो 14x और ये कितना है? 6x। चिन्ह ये जोड़ घट सकती है, चिन्ह अलग अलग है, इसके पास माइनस है, इसके पास में प्लस है, इसलिए इनको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। उससे पहले देखो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। अब 14x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा? 8x। बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या के पास में क्या है? माइनस। इधर वाई को देखो, अब वाई के पास में 10y प्लस का है और ये 2y माइनस का, अलग अलग चिन्ह, तो घटेंगे। 10 में से 2y घटेगा तो 8y, चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या के पास में, बराबर इधर तो 4 संख्या कट गई और बाकी 4 जुड़ के ये 2 हो गई। अब ये 34 से चिन्ह अलग अलग है इसलिए घटेंगे। 50 में से 34 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16 बचेंगे, और चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या के पास में। किसके पास में है? बड़ी संख्या। यहाँ से हम -8 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? -8 को कॉमन ले लो, या फिर -8 का पूरे समीकरण में भाग दे दो। बात एक ही होती है बच्चों कि यहाँ से देखो 8 कॉमन लोगे, यहाँ से मैं एक तरफ करके दिखाता हूँ। यहाँ से 8 को कॉमन लिया, -8 को कॉमन लिया, कॉमन लेते कोष्ठक है चालू। अब इसमें से और इसमें से -8 कॉमन लिया है तो दोनों में भाग दो। -8 का भाग -8x में दो, -8x में -8 का भाग दोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा x। अब -8 का भाग +8y में दो, +8y में -8 का, प्लस में माइनस का भाग दोगे, -8 से 8 कटा, बच गया क्या? y। तो ये आ गया माइनस का y बराबर क्या है? 16। बराबर है माइनस का 16। ये 8 इधर गुणा में है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। सॉरी, ये इधर गुणा में, उधर किस में जाएगा? भाग में। ये आ गया भाग में। x माइनस वाई बराबर, माइनस में माइनस का भाग देंगे प्लस, और 16 में 8 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। यही संबंध है इसमें, x और y में संबंध आ गया। x और y का संबंध आ गया कि x और y का अंतर कितना है? 2 है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं ये कह रहा था, हाँ, यहाँ से कि जैसे यहाँ से देखो 8 कॉमन ले लेना, 8 को कॉमन ले लेना, यहाँ से जैसे 8 को कॉमन लिया, हमें पता है कि 8 को कॉमन लेके उधर ही भेजेंगे। जब भी कंडीशन ऐसी हो कि 8 इधर से कोई संख्या को कॉमन लेके उधर ही भेजना है, तो उस संख्या का है कि भाग ही दे दो, पूरे समीकरण में भाग देते। देखना यहाँ से, ये -8x है प्लस का 8y है बराबर -16, ये समीकरण है। सभी में -8 का भाग दे दो। तो लिखते क्या समीकरण में? -8 का भाग देने पर माइनस से माइनस कटा, 8 से 8 कट गया, बच गया x। प्लस में माइनस का भाग देंगे, -8 से 8 कट गया, बच गया y। माइनस से माइनस कट गया, 16 में 8 का भाग देंगे तो 2। ये डायरेक्ट आ जाता। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों ही तरीके वाजिब हैं।
आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। ठीक है बच्चों, तो अगला उदाहरण देख लेते हैं। 5, एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6, 5 और बी -4, 3 से समदूरस्थ हो। जैसे इधर मैं एक समीकरण यू बना रहा हूँ ग्राफ, आपको पता है क्या, यहाँ से एक बात समझने लायक है। जहाँ पे ये दोनों काटते हैं यहाँ पे निर्देशांक क्या होता है, 0 0। क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, मैं ये कहूँ कि ये लाइन है, ये एक्स की वाली लाइन है, कौन सी है, एक्स अक्स। कौन सी है, एक्स अक्स। इस पे यहाँ पे कोई बिंदु, एक्स अक्स पे यहाँ पे कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या होंगे भाई। इसके निर्देशांक क्या क्या हो सकते हैं, हमें पता है क्या क्या हो सकते हैं। कि यहाँ से जैसे अक्स का एक हो, जैसे मान लो मैं पूरी ग्राफ से समझाता हूँ मैं आपको ये चीज, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वेब देख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, एक पेज ले लेता हूँ मैं। हाँ, एक बार कर देखना इस पेज पे। जैसे मैंने एक ग्राफ बनानी है, यहाँ से मैं बना रहा हूँ यहाँ तक, और इधर से बना रहा हूँ यहाँ तक। मैं पता है कि यहाँ पे तो 0 और 0 है। ठीक है, ये x है, ये y है, इसे -y कह सकते हो, y कह दो, ये x का दो चाहे -x का दो, बात है एक ही है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, इस पे है 5, इस पे है 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6, यहाँ पे -7, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ -7, यहाँ -8। अब एक चीज समझना, यहाँ से जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ उसको गौर से समझना आप लोग। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से। आपने ग्राफ पढ़ी है, फिलहाल मैंने तो नहीं पढ़ा ही, लेकिन आपने तो स्कूल में तो पढ़ी होगी। वहां पे एक चीज समझाई जाती है, क्या, ग्राफ में ये इतना दर्शाना तो आप लोगों को आता ही होगा। ये वहां पे अब जैसे मान लो वो यहाँ पे दो रेखाएं बनती है, दो रेखाएं बनती है, वो एक दूसरे को काटती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हम निकालते हैं उस ग्राफ में, ऐसा ही करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ये जो एक आप लोगों को दिख रहा है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। आप कहोगे किस तरह, यहाँ पे x का मान तो कितना है, 1 है, लेकिन y तो ऊपर, तो ये ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, इसलिए यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे x का मान तो सर 2 है, लेकिन y का मान क्या है, 0। यहाँ पे 3 पे x का मान तो 3 है, लेकिन y का मान क्या है, 0। 5 पे 5 पे सर x का मान तो 5 है, लेकिन y का देखो ना, ये बिंदु तो इस अक्ष पर ही है, ना तो ऊपर गया ना नीचे है, इसलिए यहाँ पे y का मान क्या है, 0। 7 की बात करूं तो यहाँ पे x का मान तो 7 है, लेकिन y का मान क्या है, 0। इधर देख लो, यहाँ पे x का मान कितना है सर, -6। तो y का मान है क्या सर, y का मान तो ना तो ऊपर है बिंदु ना नीचे है, पूरा का पूरा x अक्ष पे ही है। किस पे है, x पे ही है। और यहाँ पे ना तो ये ऊपर जा रहा बिंदु ना नीचे, ये कहाँ पे है, 0 पे ही है। इसका बात करो 4 की, तो यहाँ पे सर x का मान तो -4 है, लेकिन y का ना तो ऊपर है ना नीचे, ये बिंदु तो इस x अक्ष पे ही है, इसलिए कितना है, 0। इसका मतलब यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि सारे y के मान 0 है। किस पे, अक्ष पे। किस पे, अक्ष अक्ष पे या अक्ष एक्सिस पे। अक्ष एक्सिस, अक्ष एक्सिस या अक्ष अक्ष पे जितने भी y के मान हैं, जितने भी बिंदु है, अक्ष एक्सिस पे जितने भी बिंदु है, जितने भी बिंदु है, जितने भी बिंदु है, उन सारे बिंदु पे y के मान क्या होंगे, 0। y के मान क्या होंगे, 0। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस पर हर बिंदु
के निर्देशांक में, हर बिंदु के निर्देशांक में y का मान 0 होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा यहाँ पे। अब आपके सामने आप y पे देख लेते हैं क्या है। y पे इस यहाँ पे देखो, कहोगे सर x का मान तो यहाँ पे ना, तो देखो x पे इधर जा रहे हैं बिंदु, ना इधर जा रहा। x का मान तो 0 है, लेकिन y का कितना है 2। इसके निर्देशांक सर x का मान 0, y का मान है 4। इसके निर्देशांक x का मान 0, y का 6। इसके निर्देशांक x का मान 0, y का मान -2। इसके निर्देशांक x का मान 0 और y का मान -4। इसके निर्देशांक x का मान 0, y का मान -6। इसका मतलब क्या, देखो y, ये y है, y एक्स पे, ये भी बिंदु y एक्स पे था, ये बिंदु भी y एक्स पे था, ये बिंदु भी y एक्स पे था, ये बिंदु भी y एक्स पे था। y एक्स पे हर बिंदु का निर्देशांक में जो x का मान है, देखो x का मान क्या है 0, x का मान क्या होगा 0। तो हम क्या कहेंगे, y एक्सिस या y एक्स पर x, y एक्स पर स्थित हरेक बिंदु के x का मान 0 होता है। समझ गए, या y एक्स पर x का मान कितना होता है 0। इसका मतलब है x एक्स पे y का मान क्या होगा 0, और y एक्स पे x का मान क्या होगा 0। बस ये चीज मुझे एक समझानी थी छोटी सी। अब आके देखते हैं क्या है। हम ये इक्वेशन देख रहे थे, हाँ ये देख रहे थे। एक्स वाई एक्स पे, किस एक्स पे, वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो। ये देखना, ये है, ये वाई एक्स है, वो कहीं ना कहीं इस पूरी पे कहीं ना कहीं पे यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे उस बिंदु को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब उस बिंदु को ज्ञात करना मतलब उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसका मतलब है इस वाई एक्स पे हर x का मान तो क्या होगा 0, x का मान तो क्या होगा 0, यानी कि एक निर्देशांक अपने पास में आ गया, एक निर्देशांक अपने पास में आ गया। इसका मतलब है वाई एक्स पे हमेशा x की वैल्यू कितनी होती है 0। तो उस बिंदु की, इस वाई एक्स पे ये वो बिंदु, और उस बिंदु की एक वैल्यू अपने पास में आ गई है 0 है। दूसरी जो वैल्यू है वो किसकी है, y की है। उस y का हमें क्या करना है पता, उस y का हमें क्या करना है पता करना है। क्योंकि पहले किसकी होती है x, दूसरी किसकी होती है y की। x की, y पे x का मान क्या होता है 0, तो x का मान तो 0 आ गया। अब y का मान हमें पता करना है। जैसे y का मान पता कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि उस बिंदु के निर्देशांक आ गए, और हमें उस बिंदु के निर्देशांक की तो चाहिए। जो बिंदु a और b से समदूरस्थ है, उस बिंदु को मान लेते हैं, माना वाई एक्स, ये ए और बी से समदूरस्थ, तो माना जो वाई एक्स पर बिंदु है, वाई एक्स पर बिंदु, वाई एक्स पर, माना को चलो छोड़िए, इसको उठाइए, वाई एक्स पर, वाई एक्स पर बिंदु, मान लो कि इसको नाम दे दिया हमने पी। इसके निर्देशांक क्या, एक्स का मान 0 और वाई का मान 0। वाई एक्स पर बिंदु, वाई एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स का मान 0 होगा और वाई का मान कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात कही उसने कि बिंदु P ये है, बिंदुओं ए 6 और 5 व बी जिसके निर्देशांक -4 और 3 से समदूरस्थ है, अर्थात इनसे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, भी मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर इससे ये बिंदु है, इससे ये दो बिंदु, ये P है, ये A है और ये B है,
ये पी से समदूरस्थ है ए और बी, यानी पी से ए भी बराबर दूरी पे है और पी से बी भी बराबर दूरी पे। इसका मतलब है दोनों दूरी बराबर है। इसका मतलब ए पी बराबर, ये पी ए बराबर पी बी। इसका मतलब क्या होगा, अर्थात पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। और ये चीज थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन किया था, जस्ट इससे पहले, तब भी हमने ए बी बराबर ए सी किया था। बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से करेंगे। दूरी सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र कौन सा होता है, इसको एक्चुअली मिटा देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे पी ए पी और ए लगाओ। ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 का मान है इस सूत्र से x2 माइनस x1, x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 सॉरी y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है y का होल स्क्वायर बराबर पी बी। x1 y1 ये b है तो ये x2 y2 जाएगा। इस बार x2 का मान कितना, -4 माइनस और x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान है y का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इधर 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे इसको अब एक बार तो से लिख दो, y मान ये स्क्वायर बराबर -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 और इस पे क्या होल स्क्वायर प्लस ये है 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो इस पे और इस पे सरस में क्या लग रही है, अभी जो थोड़ी देर पहले लगाई थी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस, यहाँ पे सरस में क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह तो है 5 और वाई की जगह है वाई। एक्स की जगह 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स की जगह 5 वाई की जगह है वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई की जगह क्या है वाई है। इस वाई की जगह देख लो वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। माइनस की संख्या पे घात सम हो तो जो स्क्वायर जो हल होता है तो वो प्लस का ही आता है। ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे y की जगह तो y है, y की जगह तो y है, लेकिन x की जगह क्या है 3, तो लगाओ इसमें x की जगह 3, 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स की जगह 3 गुणा y की जगह y है प्लस वाई स्क्वायर y की जगह y, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे इसे हल करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 पंजे 10y कितना हो जाएगा 10y और ये प्लस का क्या है वाई स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 तिये 6 और साथ में क्या है वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर से सॉरी ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, क्योंकि देखो ये सेम है। ये वाई स्क्वायर इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का होके इधर से कटेगा, इसलिए पहले ही काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई वैल्यू लिख लेते हैं। वाई को एक तरफ कर लो और जो अंक है उनको एक तरफ कर लो। जब भी किसी का मान ज्ञात करना हो, हम यहाँ पे वाई का मान ही तो ज्ञात कर रहे हैं, क्यों, उस निर्देशांक में जो हमें ज्ञात करना है उस बिंदु के निर्देशांक में x का मान तो है लेकिन y का मान नहीं है, और y का मान ही हम ज्ञात करने के लिए ये इतना पूरा लफड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ो 25 और 36 कितने होंगे 61 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 61, ये तो जाएंगे 61, ये तो जाएंगे 61, इधर बच गया 10y बराबर 16 और 9 25 माइनस का 6y, तो ये माइनस का 10y बचा। ये 6y इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का 6y, क्योंकि इधर माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। इधर क्या है 25, एक साइड इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। तो चलिए ठीक है। वैसे तो ऐसा भी कर सकते थे कि देखो 16 और 9 25 है, तो 25 से ये 25 भी काट सकते थे, उसमें से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब घटाओ 10y में से ये देखो चिन्ह अलग अलग है इसलिए घटेंगे, सेम चिन्ह होते तो जोड़ते,
अलग अलग चिन्ह है तो इसलिए घटाएंगे। 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये y और चिन्ह लगाते हैं तो बड़ी संख्या के पास में बराबर। 61 में से 36 जाएंगे, ये भी चिन्ह अलग अलग है इसलिए घटाएंगे। 61 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 36, बड़ी संख्या है माइनस की। 4 इधर गुणा में उधर से किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 चौको 36, y बराबर 9। तो क्या लिखोगे, अतः y एक्स पर वह बिंदु क्या है, 0 और 9 है। यानी x का मान 0, y का मान कितना है 9। x का मान कितना है 0, y का मान हमने निकाल लिया 9। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मैंने वो समझाने के लिए आप लोगों को बताई। अब आगे क्या है हाँ, एक्सरसाइज आ गई 7.1। एक्सरसाइज आ गई 7.1। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इनमें से ये दूरियां ज्ञात करनी है। दूरी का वही सूत्र है जो हमने एग्जाम्पल में किया था। मैं ये एक दूरी बता रहा हूँ, तो ये इस दोनों के बीच की दूरी, दूरी सूत्र, जैसे इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। तो दूरी सूत्र क्या है, ए बी बराबर दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर x2, ये पहला है तो ये x1 y1, ये दूसरा कोष्टक इसलिए x2 y2। तो x2 का मान है 4 माइनस x का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर बराबर बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये बड़ी संख्या है माइनस की, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। ठीक है, 3 और 1 दोनों के चिन्ह अलग अलग है इसलिए हम घटाएंगे। यहाँ पे भी घटा रहे हैं, यहाँ पे चिन्ह बड़ी का लगाया प्लस का, यहाँ पे बड़ी का चिन्ह माइनस है तो माइनस का लगाएंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। बात ऐसी है कि माइनस की संख्या पे घात सम हो तो आंसर किसका आता है, प्लस का ही। अब ये हो जाएगा 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 4 और 4 हो गया 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2। क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2। इससे क्या होगा कि 4 का तो रूट होता है, कितना होता है 2, लेकिन इस 2 का रूट नहीं होता इसलिए इसको रूट 2 में लिख देंगे। तो ए बी का मान आ गया 2√2। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेम टू सेम हम ऐसे एग्जाम्पल कर चुके हैं इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बाकी के जो 2 बचे हैं ना उसमें ये आप लोगों को ही करने हैं। ये तीसरा भी आप ही करना, जब नहीं आई तो मुझे बता देना, मैं ये समझा दूंगा। वैसे कुछ खास, चलो मैं ये तीसरा बता देता हूँ क्योंकि कई बच्चों को आएगा ही नहीं। इसको हम मान लेते हैं क्या है, ए का निर्देशांक है ए और बी के निर्देशांक है माइनस से माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। ये x1 y1, ये x2 और y2। हम निकालेंगे ए बी। सूत्र क्या है इसका, सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगाओ, x2 का मान क्या है, माइनस ए, माइनस x1 का मान है ए का होल स्क्वायर, y2 का मान है माइनस बी, माइनस y1 का मान है बी का होल स्क्वायर बराबर। ये एक ए दोनों के चिन्ह सेम है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। एक ए और एक ए मिलके कितने हो गए, 2a हो गए। ये हो गए 2a, चिन्ह लगाएंगे माइनस का और ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये बी कितने बी हो गए, 2b हो गए, दोनों माइनस के भी। ठीक है, क्योंकि ये भी जोड़ेंगे चिन्ह सेम तो जुड़ जाएंगे। एक बी मिलके 2b बराबर क्या है, ये माइनस की संख्या पे घात सम हो तो आंसर किसका था, प्लस का। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। 4 दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। 4 दोनों में क्या है, कॉमन। कॉमन लेते कोष्टक चालू, इससे 4 बार आ गया, ए स्क्वायर बच गया, इधर क्या बच गया, बी स्क्वायर। इस 4 का रूट कितना होता है 2 और इनका रूट होता नहीं इसलिए इनको लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया ए बी। बिल्कुल, बस यही इसका क्या है, आंसर है। ज्यादा कुछ खास आंसर है नहीं। तो ये आप लोगों को करना है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है बिंदु 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है,
क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? 7.2, मैंने इसका चित्र नहीं लिया कि 7.2 कहाँ पे है भाई। पीडीएफ बनाई तब 7.2 रह गया, किताब में देखता हूँ क्या है। 7.2 कौन सा है? 7.2 7.5 7.1 7.2 ए और बी 4060 ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ए और बी, हाँ इस चित्र में 7.2 में अपने को ए और बी दोनों के निर्देशांक दिए हैं 40 और 60। ए का निर्देशांक दिया है 40 और बी का निर्देशांक दिया है 60, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल आसान है, वो आप लोग कर लोगे। दो आएगी, कितनी आएगी? दो। कैसे? छः का, सॉरी दो नहीं, ये तो जीरो जाएगा। छः का स्क्वायर 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 करोड़ तो ये आएगा, ठीक है दो ही आएगी। ये क्वेश्चन आप ही को करना है, इसलिए मैं बता नहीं रहा इस क्वेश्चन को। उनचालीस आएगी, कितनी आएगी? 39। 39 किलोमीटर। इसके निर्देशांक देख नहीं रहे कहाँ पे है। चलो ये क्वेश्चन में हम बाद में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। बाकी इसमें भी बीच की दूरी का सूत्र लगा कि बीच की दूरी ही ज्ञात करनी। बाकी जीरो और जीरो के बीच की दूरी तो आप ये इन जीरो जीरो और इनके बीच की दूरी तो आप ज्ञात कर ही सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे देखना। 36 15 होगा, क्या बात है। जिसे इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, तो हमें क्या निकालना है? ए बी। दूरी सूत्र वही है क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान कितना है? ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x2 का मान है 36 माइनस x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना भाई? y2 का मान है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y1 का मान 0 ही है। 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में 0 घटाएंगे तो 15 का स्क्वायर। अब आगे है कैसे में 36 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 36 का स्क्वायर हमें बताना है। 6 6 36 हासिल की 3 18 6 18 दूनी 36 36 3 39 हासिल की 3 3 3 9 3 12 1296 कितना होता है? 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है? 225। तो आगे क्या है? जोड़ो इनको, हम जोड़ इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 5 11 हासिल की 1, 9 और 2 11 और 1 12 हासिल की 1, 2 और 2 4 और 1 5 और ये आ गया 1। 1521 किसका होता है भाई? 1521 किसका स्क्वायर होता है? शायद 39 का है। किसका होता है? 39 का। ठीक है, 39 का स्क्वायर 9 9 में कैसे हासिल किया? 8 9 3 27 दूनी 54 62 हासिल की 6 3 3 9 9 और 6 15, सही है। किसका होता है? 39 का। तो 1521 का रूट आ गया 39। क्या आ गया? 39। और यही इसका क्या है? आंसर है। यही किसका क्या है? आंसर है। और वैसे ही ए और बी आपकी किताब में दिए गए हैं 7.2 अनुच्छेद, उसके निर्देशांक दिए गए। एग्जाम में अगर आएगा भी तो ऐसे बिल्कुल नहीं दिया होगा कि अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों बी की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। अगर आएगा तो आपको 7.2 जो ये 7.2 जिसकी बात कर रहा है वो साथ में देगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगले अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 और 2 3 और -2 -11 समरेखी हैं। ऐसा का ऐसा हमने सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन किया था कि वो समरेखी है या नहीं। उदाहरण में किसमें क्या था? उदाहरण में देखना, मैं दिखाता हूँ। ये वृत्त के शीर्ष हैं, त्रिभुज बनाते हैं। क्या सोचते कि हाँ ये 3 1 6 4 और 8 6, क्या सोचते कि वो एक सीध में बैठी है? क्या समरेखी है? इसका मतलब यही था।
तो चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लिया बी और इसको क्या मान लिया सी। तो अपने पास में ए के है 1 और 5 और बी के निर्देशांक 2 और 3 और ये इसके निर्देशांक है -2 और -11। माना बिंदु ए बी सी क्या है समरेखीय, क्या है ए बी सी क्या है समरेखीय। या समरेखीय नहीं मानते हो तो हम ये मानेंगे कि हम पहले याद करेंगे ए बी, क्या याद करेंगे ए बी, फिर याद करेंगे बी सी। भाई जैसे ए कोई रेखा है ए बी और सी। 1 मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, तो मैं कह रहा था कि ए बी सी ये समरेखी है या नहीं। समरेखी होने का मतलब क्या है कि एक ही रेखा पे स्थित, एक रेखा पे स्थित होने का मतलब क्या है कि ए और बी प्लस बी और सी, यानी कि ए बी प्लस ये बी सी, अगर हम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें ए सी। क्या प्राप्त होता है ए सी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ए बी, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा ए सी। या कोई से भी जरूरी नहीं है कि भाई हमें थोड़ा ना पता है कि ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी यहाँ पे। हो सकता है कि बीच में बी हो सकता है बीच में सी हो सकता है बीच में ये बिंदु हो, तो कोई सा भी हो सकता है। तो पहले हम तीनों दूरियां ज्ञात करेंगे ए बी, पहले तो ए बी ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र वही है, क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 ये x1 ये y1, x2 y2, और x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। आगे है 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या पे घात सम हो तो चिन्ह किसका आंसर आता है प्लस का 4 और 1 5, तो ये आ गया √5। अब निकालेंगे बीसी, क्या निकालेंगे बीसी। चलिए ठीक है बीसी निकालते हैं। बीसी के लिए वही सूत्र लगेगा, क्या पहले बी के निर्देशांक 2 3, बी के निर्देशांक है 2 और 3 और सी के निर्देशांक -2 -11, -2 और माइनस का 11। तो चलिए बीसी निकालेंगे। सूत्र x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 माइनस x1, x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 3। ये है x1 y1, ये x2 y2। तो लगाओ -2 -2 सेम चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4 और ये दोनों में से कोई सा चिन्ह लगा दो स्क्वायर। ये भी सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, -11 और 3 माइनस का 14, बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाया हमने यहाँ पे, स्क्वायर है इसके ऊपर। 4 का स्क्वायर 16 और आंसर प्लस का आएगा, क्यों माइनस माइनस की संख्या पे घात क्या सम, यहाँ पे भी माइनस की संख्या पे घात है सम तो चिन्ह आएगा प्लस का, और इसका होता है 196। और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 16, 6 और 6 12, 212 जाएगा, कितना आ जाएगा 212। 6 6 12 चल की 1 9 और 1 10 और 1 11, ये 212 आ गया 212 212 212 के एक बारी हम देखते हैं क्या स्क्वायर होता है। 212 का रूट क्या होगा 106, फिर धोखा देंगे तो 53 53, और 53 तो किसी का आता भी नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है क्या 5 3 8। यानी कि 2√53 ऐसा है क्या। लो आगे देख लेते हैं। इसे हम लिखेंगे 4 गुणा 53, 4 गुणा 53, 4 3 12 चल की तो 4 3 20 21। और 4 का रूट हो जाएगा 2 और ये 53 रह जाएगा रूट में। आगे ए सी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए सी निकालते हैं। तो एक के निर्देशांक क्या है 1 5, क्या है 1 और 5, और सी के निर्देशांक है -2 माइनस का 11। चलो तो हम निकालेंगे ए सी।
ये x1 y1, ये x2 ये y2 लगाएंगे सूत्र में। x2 -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -11 माइनस y1 है 5 का होल स्क्वायर। आगे क्या होगा, ये ऐसे है कि ये हो जाएगा, सेम चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे, माइनस का 16 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। अब यहाँ पे एक चीज दिखती है, तो वो माइनस की संख्या पे घात समय, इसलिए ये प्लस का आ गया, ये भी माइनस की संख्या पे घात समय, इसलिए ये भी किसका आ गया, प्लस का। अब इनको जोड़ते हैं, जब इनको जोड़ते हैं तो रूट में आता है 265। कितना आता है, 265, 265 आता है। तो अब 265 के 5 में भाग देंगे, 55 25 5 दिए 15, 55 25 बच गया, 5 थी 15, ये आ जाएगा 53। ये मात्र 5 गुणा 53 आ गया, ये आ गया। इसका तो कुछ बन ही नहीं रहा है, इसका तो कुछ भी नहीं बन रहा है, इसलिए रूट 265 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, रूट 265। क्या ऐसा दिख रहा है कि दो का योग किसी एक के बराबर हो, 265 ये है 53, यानी कि 212, 212 और 25, ये बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब है किन्हीं भी दो का योग तीसरे के बराबर नहीं है, कोई सी भी दो का योग तीसरे के बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः यह समरेखी नहीं है, यह समरेखी नहीं है, यह समरेखी नहीं है। अब ये समरेखी नहीं है तो कारण क्या बताना है, लिखोगे अतः यह समरेखी नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि कोई सी भी दो का योग तीसरे के बराबर आ ही नहीं रहा। भाई यहाँ पे ए था, बी था, सी था, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ए बी प्लस ये बी सी, इन दो का योग पूरी के बराबर आएगा ही आएगा। दो का योग पूरी के बराबर। अब भाई अगर कोई लकड़ी है, उसके टुकड़े कर दे, 2 टुकड़े करो चाहे 3 टुकड़े करो, अगर उन तीनों टुकड़ों को जोड़ते हो तो पूरी लकड़ी के योग, तो इन एक लकड़ी है, इसके 3 टुकड़े किए। अब चाहे उस पूरी लकड़ी की लंबाई की नाप ले लो, चाहे इन तीनों टुकड़ों को जोड़ के ले लो, नाप तो एक ही आएगी। तो वैसे ही ए बी प्लस बी सी कर दो चाहे ए सी कर दो, बात तो एक ही है, इसलिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है तो ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी होगा। यहाँ पे सी आ जाए, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी हो जाएगा। तो हमें पता तो है ही नहीं ना कि कौन सी कहाँ पे है, इस वजह से तो भाई दो का योग पूरी के बराबर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये समरेखी नहीं है। आज के लिए बस बच्चों इतने रहने देते हैं। कल हम इसके क्वेश्चन है कितने, टोटल 10 क्वेश्चन है। ये है कल बच्चों, इसे हम कंप्लीट कर देंगे इससे 7.1 को, और उसके अगले 3 रोज में हम 7.2 को और उसके एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर देंगे। इस वजह से ये लगभग 4 दिन में ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज 6 की शुरुआत करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 6 शुरू करेंगे, और 6 के बाद में मतलब जितना भी ज्योमेट्री का पार्ट है फिर वही कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर ज्योमेट्री का पार्ट है वही कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का देखते हैं कल। खुश रहिए, आबाद रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ठीक है, धन्यवाद।